नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नेटवा नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है और इस यूनिवर्सिटी का आपको बहुत ज्यादा इंतजार था, बहुत सवाल इसको लेकर आता था कि कब आएगा, तो वो आ चुका है और आज से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है। साथियों, यहाँ पर 873 सीटें हैं, तो बम्पर सीटें हैं, सीटों की संख्या अच्छी खासी है। कोई भी एग्जाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू होगा और सभी को यहाँ पर फेलोशिप मिलेगा। कम से कम नॉन नेट फेलोशिप तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। और लास्ट डेट यहाँ पर 22/10/2025 है। यहाँ पर आप 22/10/2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और यह देश की एक टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो ये आप लोगों के लिए शानदार मौका है, तो इसमें आपको चूकना नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं, तो आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक चूज करेंगे और उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे और उसी रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देंगे। साथियों, मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास छात्रों को देखा है जिनकी जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और खत्म हो गया और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। तो इसके पीछे जो मुख्य वजह होती है कि वो ना तो टॉपिक और ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे ध्यान देते हैं। तो साथियों, हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि हमारा मेन टारगेट है कि आपका किसी भी तरह पीएचडी में एडमिशन हो जाए। तो अगर आपको टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि आपका प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है और आपके प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। साथियों, ये आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से आज हमारा परिवार 61,000 लोगों का हो चुका है। तो ये आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। तो कोई भी सहायता चाहिए पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड, बेहिचक आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है, और उसमें सीटें कितनी हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 2 है और यहाँ पर हिस्ट्री एनिशिएंट हिस्ट्री में 19 है, एंथ्रोपोलॉजी में 6 सीटें हैं और एटमॉस्फेरिक ओशियन साइंसेज में 5 है। बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पर 2 सीटें अवेलेबल है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में 4 है, बायोटेक्नोलॉजी में 2 है, बोटनी में 31 सीटें हैं और केमिस्ट्री वाले के लिए तो यहाँ पर एकदम बल्ले बल्ले है, 78 सीट है, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पर एकदम आसानी से एडमिशन आपका हो सकता है। कॉमर्स में भी अच्छी खासी सीटें हैं, कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 50 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में 7 है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में 6 है, डिजाइन एंड रूरल टेक्नोलॉजी में 5 है, डेवलपमेंट स्टडीज में 6 है, अर्थ साइंस में 4 है, इकोनॉमिक्स में 18 सीटें अवेलेबल है, एजुकेशन में भी 43 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 25 है, इंग्लिश में देखिए भरपूर सीटें हैं, 58 सीट है यहाँ पे, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस में 6 है और फूड न्यूट्रिशन में 2 है, फूड टेक्नोलॉजी में 5 है, गांधी एंड थाउट में 6 है, ज्योग्राफी में यहाँ पर 24 सीटें हैं, हिंदी में भी सीटों की संख्या अच्छी खासी है, 54 सीटें यहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है, ठीक है। और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 9 सीट है, लॉ में 35 सीट है, मटेरियल साइंस में 10 है, मैथमेटिक्स में 32 सीटें अवेलेबल है, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में 31 है, तो हिस्ट्री में भी यहाँ पर अच्छी खासी सीटें हैं और म्यूजिक में 8 है, पेंटिंग्स में 2 सीटें हैं यहाँ पर और फिलॉसफी में 40 है, फिजिकल एजुकेशन में कोई भी सीट नहीं है और फिजिक्स में यहाँ पर 64 सीटें अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं और पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर 23 सीटें अवेलेबल है और साइकोलॉजी में 32 है, संस्कृत में 30 सीट है, सोशियोलॉजी में 20 है, स्टैटिक्स में 16 है और थिएटर एंड फिल्म में कोई सीट नहीं है, उर्दू में 8 सीट है और जूलॉजी में 35 सीट है। टोटल सब मिलाकर 49 सब्जेक्ट में 873 सीटें, तो ज्यादातर सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है और सीटों की संख्या भी यहाँ पर अच्छी खासी है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए शानदार मौका मिला है और यहाँ पर अगर आप पीजी पास है 55% मार्क्स के साथ, इसके अलावा
आपके पास नेट है जिसमें कि पीएचडी ओनली है, चाहे नेट है या जेआरएफ है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार मौका मिला है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से निकल के आया है। ठीक है, जो कि एक बहुत टॉप लेवल की अच्छी यूनिवर्सिटी है। अप्लाई करने का जो फीस है यहाँ पर 600 रुपए लग रहा है, और SC ST PWD को यहाँ पर 300 रुपए लग रहा है। लास्ट डेट हमने आपको बता दिया है कि 22 अक्टूबर यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो निकल के आया है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से निकल के आया है, और इसको लेकर आप लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर पूछते रहते थे। ठीक है, और यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा वो नेट के स्कोर के बेसिस पे होने वाला है। 70% वेटेज यहाँ पर नेट का रहने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सारा कुछ दे रखा है कि किस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। मैट्रिक में अगर आपका फर्स्ट डिवीजन है तो 2 नंबर मिलेगा, इंटरमीडिएट में भी फर्स्ट डिवीजन है तो 3 नंबर मिलेगा, और अंडर ग्रेजुएशन में अगर 60% है तो 5 नंबर मिलेगा मैक्सिमम, और पीजी में भी 60% है तो 10 नंबर मैक्सिमम मिलेगा, यानी 20 नंबर आपके एकेडमिक स्कोर पे है। फिर 70 नंबर यहाँ पर आपके नेट के स्कोर का है, चाहे आप पीएचडी ओनली हो, चाहे आप नेट हो, चाहे आप जेआरएफ हो। ठीक है, और 30 नंबर जो है रेट है, यानी इंटरव्यू, और उसी दिन हो सकता है तो कुछ टेस्ट भी ले लें या प्रेजेंटेशन करने के लिए बोले, तो इंटरव्यू का ही मान के चलिए कि 30 नंबर है। टोटल जो है 120 मार्क्स पे यहाँ पर मेरिट आपका बनने वाला है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा मौका है, सभी लोगों को बराबर मौका मिल रहा है, क्योंकि एकेडमिक्स का भी नंबर है, नेट के स्कोर का भी नंबर है, और इंटरव्यू का तो 30% रहता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिला है। सीट भी अच्छी खासी है, पीएचडी ओनली वाले को भी यहाँ पर मौका मिल रहा है। ठीक है, और सिलेक्शन का भी तरीका यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, जिसमें कि धांधली की गुंजाइश ना के बराबर है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बीएचयू में विवाद हो गया था इसी को लेकर, तो अभी तक वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, पिछला ही एडमिशन, तो इसी को लेकर थोड़ा लेट आया, देर आया, मगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का दुरुस्त आया एक तरह से, जो इस बार सिलेक्शन का जो यहाँ पर प्रोसीजर है। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने का आपको डायरेक्ट लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर इसका पीडीएफ भी नोटिफिकेशन का आपको मिलेगा, और साथ ही साथ कोई भी पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आती है तो वहां पर सबसे पहले आपको सूचना मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, और यहां से आप आवेदन कर पाएंगे। तो साथियों, हमने यहाँ पर एक एक करके सभी चीजों को कवर कर लिया है जो एसेंशियल था। अगर अब भी आपका कोई सवाल है इस पीएचडी नोटिफिकेशन को लेकर, तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, या अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, या इस यूनिवर्सिटी का लोकेशन आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो कमेंट में आप अपने सब्जेक्ट और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं, ताकि आपके आसपास से कहीं से पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आए तो आपको सूचित किया जा सके। या अगर आप किसी खास यूनिवर्सिटी का इंतजार कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में आएगा तभी मैं अप्लाई करूंगा, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और चैनल पर अगर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।